हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब तक हमने जो भी सीखा है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है, उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक क्या है? जर्नल में क्या होता था, सारा एक जगह पे पूरा भर के रखना पड़ता था। सारे ट्रांजेक्शन, असेट के, क्रेडिट सेल्स के, कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, जो भी जितने ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते थे वो सारे एक ही बुक में रिकॉर्ड होते थे, विच इज नोन एज जर्नल। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इंडिविजुअल सेम नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड किया गया, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब उसके कितने टाइप है? देयर आर मेन 4 टाइप्स। फर्स्ट, कैश बुक, अनदर इज गुड्स, सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स, थर्ड वन इज सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स एंड फोर्थ वन इज जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में भी 3 तरह की कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलमनर कैश बुक, 2 कॉलमनर कैश बुक और 3 कॉलमनर कैश बुक। उसमें फर्स्ट वाली में सिंपल में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। अनदर जो 2 कॉलमनर है उसमें कैश डिस्काउंट, ये 2 कॉलम, या तो फिर कैश बैंक या तो फिर कैश डिस्काउंट बैंक डिस्काउंट, इस तरह से। 3 कॉलमनर में कैश बैंक डिस्काउंट तीनों कॉलम बनाई जाती है और कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद आता है सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, ओनली दैट ट्रांजेक्शंस आर recorded. There are mainly 4 types of this kind of books: purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. Purchase, which kind of purchase? Credit purchase, credit sales, credit purchase return, credit sales return. According to that, only credit transactions are recorded in the particular book. Next one is for subsidiary books for bills. Now bills receivable books और bills payable books, यहाँ पे 2 तरह की बुक्स होती है। एंड लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। जितने भी मैंने अभी आगे बताई वो एक भी बुक पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होते हैं? इन द जर्नल प्रॉपर। फिर हमने पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। उसमें 4 तरह की बुक्स थी: परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, राइट। परचेस बुक, उसमें सब पार्ट्स थे 2: सिंपल परचेस बुक, अनदर इज कॉलमनर परचेस बुक। सिंपल परचेस बुक में क्या था? अमाउंट की सिर्फ एक ही कॉलम थी, राइट। क्रेडिट परचेज हम रिकॉर्ड करते थे और 1 कॉलम इज ड्रॉन फॉर द अमाउंट। कॉलमनर परचेस बुक में क्या था? उसमें भी 2 पार्ट्स थे: कॉलम एज पर टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस। एज पर टाइप्स ऑफ गुड्स में अगर एक बिजनेसमैन जो है एक ही दुकानदार के पास, एक ही ट्रेडर के पास एक से ज्यादा टाइप्स के गुड्स परचेज करते हैं तो वो बनाते थे कॉलमनर परचेज बुक। अगर फर्नीचर का कोई भी बिजनेस हो रहा है तो टेबल, कपबोर्ड, चेयर, एक ही दुकान में से ये तीनों चीज परचेज कर रहे हैं, तब यहाँ पे कॉलमनर परचेज बुक प्रिपेयर करनी होती है। 4 कॉलम तक सेम जो है वो कॉलम्स बनेगी: डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ट इनवॉइस नंबर एंड एलएफ नंबर। उसके बाद अमाउंट कॉलम एंड सब पार्ट में होता था जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे, टाइप्स ऑफ गुड लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल, या तो फिर टेबल, चेयर्स, कपबोर्ड एक्सेट्रा, जितने भी प्रोडक्ट्स हो उस प्रोडक्ट के हिसाब से कॉलम्स बनती है। एंड लास्ट कॉलम इज फॉर टोटल अमाउंट। क्लियर? उसके बाद था परचेस बुक, कॉलमनर परचेस बुक विथ एक्सपेंस, गुड्स एंड एक्सपेंस। 4 कॉलम तक सेम: डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ट इनवॉइस नंबर एंड फोर्थ कॉलम इज फॉर एलएफ नंबर, राइट। उसके बाद जो है अमाउंट मेन जो है उसका टाइटल, अंडर दैट टाइटल देयर आर 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज फॉर नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मीन्स अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. First column is for net amount of goods and another
3 और 4 जितने भी एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं ट्रांजेक्शन्स में दिए गए हैं, उस जितने भी दिए गए हैं उतनी कॉलम वहां पे बनेगी, जैसे कि वेट है, लेबर है, रेलवे फ्रेट है, एक्सेट्रा। फर्स्ट कॉलम इज फॉर नेट अमाउंट and 3 expense added to the net amount, and last column is total amount. Net amount plus weight plus labor plus railway freight is equals to the last column total amount including weight, railway freight and wages, means गुड्स की जो नेट अमाउंट है उसमें ये सारे एक्सपेंस ऐड हो करके लास्ट कॉलम में लिखे जाते हैं। फिर लास्ट में फाइंड करना होता है टोटल क्रेडिट परचेज, कॉलम्स का भी टोटल करना है और रो का भी टोटल करना है। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब वी आर मूविंग टू द सेल्स बुक, अनदर सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स, फर्स्ट परचेज बुक एंड हियर सेकंड इज सेल्स बुक। A subsidiary book which is used for the purpose of recording the sale of goods on credit called sales book. Sales book किसको बोलते हैं? A subsidiary book which is used for the purpose of recording the sale of goods on credit. Purchase book में purchase record होती थी which are made on credit basis. Similarly in sales book only credit sales is recorded. Here in any business, the credit sales of the goods in which it deals is recorded in sales book. Credit sales of the goods. Credit sales of the goods which is deals is recorded in sales book. Cash sales transaction and asset sales transaction are not recorded in sales book. These type of transactions are recorded in cash book. नेट अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सिमिलर है जैसा परचेस बुक में था, फर्क सिर्फ इतना है वहां पे परचेस थी, यहाँ पे है सेल। बाकी जो कंडीशंस है वो सेम लागू होती है। फर्स्ट क्रेडिट बेसिस, कैश नॉट रिकॉर्डेड, असेट ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। नेट अमाउंट इज इक्वल्स टू, नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स लेस ट्रेड डिस्काउंट. Trade discount is not recorded in a book. Sales book can be maintained in the following two ways. यहाँ पे भी सेल्स बुक के पार्ट हो रहे हैं, सिंपल सेल्स बुक, कॉलमनर सेल्स बुक। कॉलमनर सेल्स बुक में भी दो पार्ट, कॉलम्स फॉर टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस। जैसा परचेस बुक में था वैसे ही पार्ट्स यहाँ पे भी होंगे। अगर एक से ज्यादा चीजों की सेल्स कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की टाइप्स के हिसाब से कॉलम्स बनेगी। यहाँ पे नेट अमाउंट प्लस जितने भी एक्सपेंस ऐड हो रहे हैं उसकी कॉलम बनेगी। तो सेल्स बुक, सिंपल, कॉलमनर। कॉलमनर में भी दो पार्ट, टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कॉलम्स अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड एक्सपेंसेस। क्लियर? नाउ ये है स्पेसिमेन फॉर सिंपल सेल्स बुक, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाएगा सेल्स बुक ऑफ श्री, जो भी नाम है बिजनेस का वो। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, सेकंड कॉलम इज फॉर परचेस में क्या था, नेम ऑफ सप्लायर, यानी कि जिसके पास से हम परचेस कर रहे हैं उस सप्लायर का नाम वहां पे लिखना होता था। हियर नेम ऑफ कस्टमर इज रिटर्न। कस्टमर मीन्स जिसको हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, कस्टमर। सो हियर द नेम ऑफ कस्टमर इज रिटर्न। थर्ड कॉलम इज फॉर आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। आउटवर्ड वहां पे बिल हमें मिलता था, यहाँ पे बिल हम देंगे किसको, कस्टमर को। आउटवर्ड यानी कि जा रहा है, सो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, जो दिया हुआ है बिल उसका नंबर। Thereafter LF number and last column is for amount. Date. In above specimen, first column is of date. The date on which credit sale transaction has taken place is recorded here. Second is name of customer, name of the customer to whom goods are sold and details of goods sold are entered in these columns. Third is outward invoice number. The number of bill or invoice issued to buyer is recorded in this column. When the goods are sold, invoice is prepared. This invoice number is called
outward invoice number. Many times it is recorded in the outward register and the same number is considered as outward invoice number. Last is ledger folio number, LF number. The page number of the ledger on which the amount is debited in the account of the concerned customer is recorded in this column. जब पोस्टिंग करेंगे तब उस कस्टमर का जो है अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है फॉर कन्वीनियंस ऑफ बिजनेसमैन और अकाउंटेंट. लास्ट कॉलम इज फॉर अमाउंट. नेट अमाउंट ऑफ सेल्स अराइव्ड आफ्टर deducting trade discount from total sales is recorded in this column. Apart from this, the expense paid on behalf of customer are also recorded in this column. Similarly, जैसा परचेज बुक में हम करते थे वैसे ही करना है. फर्स्ट सिर्फ इतना है, वहाँ पे परचेज था, यहाँ पे सेल्स है, वहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर था, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर है, वहाँ पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर था, यहाँ पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है. प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज सेम. क्लियर? सो इसके रिलेटेड जो है एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए सेल्स बुक को रिवाइज कीजिए. अभी तक हमने जो भी सीखा है उसको रिवाइज करते रहिए, अपनी नोटबुक में लिखते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.